रोड पे जाने वाली मिश्रिक से नहर चौराहे पे यहाँ पे संगठन किसान मजदूर संगठन द्वारा यहाँ पे मानव श्रृंखला बना के कृषि कानून बिल का विरोध किया जा रहा है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे सैकड़ों की तादाद के लोग लाइन लगाकर मानव श्रृंखला बना के किसान बिल का विरोध कर रहे हैं और किसानों का समर्थन कर रहे हैं। इस पूरे संगठन का लीड वो ऋचा सिंह द्वारा किया जा रहा है और इनका कहना है कि इस कानून को वापस लेना चाहिए। और ये आप देख सकते हैं कहाँ तक कुतुब नगर की तरफ तक जा रहे हैं। आप देखिए ये पूरी मानव श्रृंखला चलती ही जा रही है जो मिश्रिक नहर चौराहे से लेके कुतुब नगर तक बनेगी। और हम नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष करते ही रहेंगे। कड़ाके की ठंड में जब अमीर घरानों के लोग घरों में दुबके थे और ब्लोअर और हीटर की आग ले रहे थे, उस वक्त मिश्रिक इलाके में बच्चों के संग सैकड़ों महिला पुरुष किसान मजदूर मिश्रिक पिसावा मार्ग पर करीब 7 से 8 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाकर दिल्ली बॉर्डर पर बैठे आंदोलनकारियों को यह संदेश दे रहे थे कि वो खुद को अकेला मत समझे। उनके साथ में गंवई इलाकों का छोटा किसान और मजदूर भी है। कृषि कानून के विरोध में सीतापुर में अब तक सबसे बड़ा शांतिपूर्ण प्रदर्शन माना जा रहा है। इससे पहले ट्रैक्टर आंदोलन, थाली बजाओ आंदोलन व अन्य विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं। संगठन किसान मजदूर संगठन की नेत्री ऋचा सिंह की अगुवाई में जल सत्याग्रह, बेरोजगारी भत्ता आंदोलन और गुड़िया झुलाने की डाली गई परंपरा के बाद 7 किलोमीटर की मानव श्रृंखला में जुटी महिलाओं की भारी भीड़ एक नया कीर्तिमान बनाई गई। आंदोलनरत किसानों के समर्थन में दिखाई गई एकजुटता में अनुशासन इस कदर था कि न तो ट्रैफिक का कोई आवागमन रुका और न ही किसी को कोई दिक्कत हुई, वो भी तब जब पुलिस की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने हाथों में तख्तियों को लेकर यह संदेश दिया कि कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर किसान, बीज हमारे रेट तुम्हारे, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। आपको बता दें कि कृषि कानून मसले को लेकर सरकार और किसानों के बीच काफी समय से रात छिड़ी है, लेकिन यह थम नहीं रही। इस गतिरोध को कम करने को खुद मामले का संज्ञान लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई और कृषि बिलों पर रोक लगाते हुए उसने किसानों से मशवरा के लिए 4 सदस्यीय टीम भी गठित कर दी है, लेकिन आंदोलनकारियों को यह मंजूर नहीं। दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन के समर्थन में बुधवार को सीतापुर के मिश्रिक इलाके के सैकड़ों किसान मजदूरों ने मानव श्रृंखला बनाई। यहाँ के कुतुब नगर से शुरू मानव श्रृंखला मिश्रिक के नहर चौराहा तक बनाई गई। करीब 7 से 8 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला में इलाके के सैकड़ों के गांवों से महिला, पुरुष किसान और मजदूर शामिल हुए। महिलाएं अपने संग छोटे छोटे बच्चों को भी साथ लाई थी। किसान मजदूरों का कहना था कि वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, मगर उनकी बात केवल केंद्र सरकार से होगी और किसी से भी नहीं, क्योंकि यह कानून सरकार ने पास किया है, वही उसे वापस लेगी। इसलिए जब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं लेगी तब तक आंदोलन करते रहेंगे। आई इंडिया ने मानव श्रृंखला में शामिल किसान मजदूरों से बात की। हम यहाँ से नहर चौराहे तक हैं, पूरी लाइन हमारी खड़ी है। अब हम लोग जो किसान दिल्ली में लड़ रहे हैं, उनके समर्थन में जो किसान वहाँ पे शहीद हो गए हैं, उनका हम श्रद्धांजलि दिए हैं। और हमारे यहाँ से लगभग 36 लोग वहाँ जाके उनका सहयोग दे आए हैं। अब हम लोग इसलिए रोड पे खड़े हैं कि उन किसानों को सहयोग मिले हमारे लोगों के तरफ से।
अब हम लोग यहाँ करेंगे, अपने गांव में करेंगे, गांव से अगर हमें ज़रूरत लगेगी जिला पर जाएंगे, जिला से हमें ज़रूरत लगेगी अपने प्रदेश को जाएंगे, और अगर हमको ज़्यादा ज़रूरत लगेगी, किसान लड़ते रहेंगे वहाँ पे, कानून ख़त्म नहीं करेगी सरकार, तो हम लोग दिल्ली चले जाएंगे पैदल यहाँ से। मानेंगे हम लोग नहीं कि ये 3 कानून जो सरकार ने बनाया है ये किसान और मजदूर के खतरे, उसके लिए खतरा है। सरकार तो कहती है कि इसके हित में है, लेकिन किसान मजदूर जान रहा है कि हमारे हित का ये नहीं है। ये उद्देश्य है कि हम लोग मानव श्रृंखला बनाए हैं, ये यहाँ से मिश्रिक तक है, 11 किलोमीटर है। हम लोगों ने ये तय किया है कि जो हमारे साथी दिल्ली नहीं जा सकते हैं, तो किसानों के समर्थन में कि उनके जो 3 काले कानून हैं उनको वापस किया जाए, इसलिए हमने मिश्रिक से कुतुबनगर तक मानव श्रृंखला बनाने की कोशिश की है, ताकि देखने वालों के साथ हमारा ये संदेश जाए और वो लोग भी इस पक्ष में आए। अब आप पूछेंगे कि किसान ने तो एक कमेटी बना दी, लेकिन हमारा उस पर भी सवाल है, जो किसान विरोधी कानून के पक्षधर थे वही 4 कमेटी में आए, तो हमको इसमें शक है कि वो कितना सकारात्मक निर्णय लेंगे किसानों के पक्ष में। आप कैसे विरोध करेंगे? हम लोग लगातार ऐसे ही विरोध करते रहेंगे, और पिछले 1 महीने से हम लोग गाँव में रह के ऐसे विरोध कर रहे हैं। सीतापुर में कभी विरोध करते हैं, कभी तहसील स्तर पर ज्ञापन देकर, तो कभी आज ये हम लोगों ने मानव श्रृंखला बनाई है। सर, हम लोगों का उद्देश्य यही है कि जो ये 3 कानून बने हैं, खेती से जुड़े जो 3 कानून बने हैं, इन तीनों कानूनों को वापस लिया जाए, और जो बिजली बिल 2020 ला रही है सरकार उसको वापस ले, और जो ये वायु प्रदूषण के अंतर्गत हम लोगों पर कार्रवाई की जाती है पाती जलाने में, इसको वापस ले, और MSP यानी समर्थन न्यूनतम मूल्य सरकार लागू करे। हमारे सामने जो सबसे बड़ी दिक्कत, हम छोटे छोटे किसान हैं, हमारे पास 3 कुंटल 2 कुंटल धान होते हैं बेचने के लिए, तो हमारा 900 रुपये में बिकता है, और वही 900 रुपये कुंटल धान जो हमारा खरीदते हैं वो ले जाकर मंडी में जो है 1800 रुपये कुंटल बेचते हैं। इसलिए समर्थन मूल्य लागू करे, उसकी गारंटी बनाए सरकार कानून की, ताकि हम अगर 2 कुंटल फसल बेचें हमारा भी पूरा रेट मिले। जैसे कि इस समय गन्ने का 325 रेट है, लेकिन हम गन्ना अपना 210 रुपये कुंटल बाजार में बेच रहे हैं। धान का रेट 1886 रुपये कुंटल है, हम 900 रुपये 1000 रुपये कुंटल बेच रहे हैं। इसलिए हमारी सबकी मांग है कि सरकार ये तीनों कानूनों को तुरंत वापस ले। अगर नहीं वापस लेती है तो अभी तो हम गांव से 2-2, 4-4 लोग बाहर निकले, फिर हम पूरे गांव निकलकर रोड पर पड़ेंगे। आज हम लोगों ने कुतुबनगर से लेकर मिश्रिक तक 11 किलोमीटर मानव श्रृंखला बनाई है, और वो जो किसान दिल्ली में लड़ रहे हैं उनके समर्थन में हम लोग मानव श्रृंखला बनाई है और उनका समर्थन कर रहे हैं। अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम सारे के सारे लोग दिल्ली पैदल कूच करेंगे, क्योंकि हमारी सरकार ट्रेन रोक रखी है। मानव श्रृंखला की अगुवाकार संगठन किसान मजदूर संगठन की नेत्री ऋचा सिंह से आई इंडिया ने खास बातचीत की। सुनिए वो क्या बोली। ये संगठन किसान मजदूर संगठन के साथी हैं जो कुतुबनगर चौकी से मिश्रिक की तरफ पूरा एक मानव श्रृंखला बना है, और ये एक तरह से जो किसान विरोधी 3 कानून आए हैं उसके विरोध में ये रैली नहीं है, ये मानव श्रृंखला बनी हुई है। और हम ये संदेश देना चाहते हैं कि दिल्ली बॉर्डर के लोग अकेले नहीं हैं। ये लड़ाई सिर्फ पंजाब हरियाणा की नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ बड़े किसानों की नहीं है, ये लड़ाई छोटे बड़े मझोले सब किसान मजदूरों की लड़ाई है। और ये मानव श्रृंखला बनाकर ये संदेश दे रहे हैं कि देखो कैसे सीतापुर जैसे जनपद के दूर दराज गाँवों में भी किसानों का संघर्ष पहुंचा। कुतुबनगर से आगे बढ़ी हुई है, मुझे लगता है हम करीब 7-8 किलोमीटर लंबा हम लोगों का श्रृंखला अभी तक हो चुका है। क्या उम्मीद है अभी और भी? हाँ, अभी और भी हमारी कोशिश है कि हम मिश्रिक जो नहर चौराहा है उसके थोड़ा पहले तक, क्योंकि पुलिस और बाकी सब चीज़ों का बहुत दबाव है उत्तर प्रदेश में, तो एक तरह से मेरी नज़र में तो पुलिसिया राज ही है। तो उस पुलिसिया राज के बावजूद लोग अपने गांव घरों से निकलकर सड़क पर उतरे हैं। ये संदेश ही है कि देखो भाई, आपको प्रशासन के द्वारा अभी बीच में घर पे ही नजर गया था, और उसके बावजूद भी आप कामयाब हुई? हाँ, बिल्कुल कामयाब होंगे, क्योंकि आप याद करो ना, जब देश गुलाम था,
देश की आज़ादी का संघर्ष चल रहा था, तब तो मोबाइल भी नहीं थे, कुछ नहीं था, लेकिन लोग लड़ते थे और लोग बाहर निकलते थे। तो आज की तारीख में भी ये जो पुलिसिया राज है, हम नागरिक हैं और हम नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष करते ही रहेंगे। तो सरकार, शासन और प्रशासन के तमाम प्रयासों, जोर जबरदस्ती के बावजूद किसानों का विरोध प्रदर्शन कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। संगठन किसान मजदूर संगठन की नेत्री ऋचा सिंह की नजरबंदी के बाद भी 7 किलोमीटर की मानव श्रृंखला ने यह संदेश दे दिया है कि उनका हौसला अडिग है। सीतापुर से विपिन राजवंशी के साथ बबलू सिंह चौहान की रिपोर्ट। और हम नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष करते ही रहेंगे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।